हेलो स्टूडेंट, सोशल बीज सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, पढ़ाई भी आपको सही चल रही है। बच्चे, आज हम 6th क्लास की जो ये न्यू हमारी बुक है, इसके हम चैप्टर जो है 9 लेकर आए। देखिए, हमारा चैप्टर 9 है परिवार और समुदाय। इस चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बच्चों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मैं इसमें से बीच बीच के जो बुक के क्वेश्चन है, ये बीच वाले क्वेश्चन भी कराऊंगे ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। देख रहे हैं, अभ्यास के भी है और इसके बीच के क्वेश्चन भी है। तो मैं सारे एक्सप्लेन करके और वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चों, चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए हमारा सामाजिक विज्ञान है, क्लास 6 चैप्टर 9 परिवार और समुदाय वाले चैप्टर हमारा है। और ये बिल्कुल नई बुक, अभी बुक भी मैंने दिखाया था आपको कि हमारा जो न्यू बुक है चेंज हो चुका है उसके। तब अभी हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। आपके जो बुक है उसके बुक के पीछे जो अभ्यास प्रश्न या क्रियाकलाप या परियोजनाएं ऐसे लिखा होगा, तो आप देखिएगा। तो वो वाले हम क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आप अपने परिवार और पास पड़ोस में किन नियमों का पालन करते हैं और यह क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे परिवार और पास पड़ोस के में पालन किए जाने वाले नियम: स्वच्छता, घर के आसपास सफाई रखना, कचरा सही स्थान पर डालना। मतलब अपने घर के आसपास हमें क्या रखना है? साफ सुथरा, स्वच्छ रखना है। अभी हमारे देखिए स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। हमें कैसे बताया जा रहा है कि अपना पर्यावरण को हम किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बीमारियों से लेकर के आसपास मच्छरों से। तो ये हमारी स्वच्छता के बारे में। सेकंड पॉइंट है समय की पाबंदी, समय पर उठना और काम करना। यदि हम एक नियम बना लेंगे कि समय से उठना, समय से काम करना, तो हमें समय के महत्व को समझ में आएगा। सम्मान और सहयोग, हर व्यक्ति का सम्मान करना, एक दूसरे की मदद करना। मतलब हम जब किसी के सम्मान, रिस्पेक्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगा। अब यदि हम किसी के सम्मान नहीं करेंगे तो हमें भी कोई सम्मान नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के हमें हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। फोर्थ है स्वास्थ्य, स्वस्थ आहार और व्यायाम की आदतें। सुबह सुबह उठ करके जैसे आप शुद्ध और स्वस्थ भोजन खाइए, व्यायाम करिए। और फिफ्थ है कोविड-19 सुरक्षा, मास्क पहनना और सामाजिक दूरियों को बनाए रखना। इन नियमों को महत्वपूर्ण ताकि हम एक साथ स्वस्थ, संगठित और सुरक्षित समाज बना सके। मतलब इसका मतलब है कि हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण कर सके ताकि हमारा जो समाज है वो सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। अब सेकंड प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय के कुछ लोग के प्रति कुछ नियम अनुचित होता है? क्यों? हाँ, कई बार परिवार और समुदाय के कुछ लोगों के प्रति नियम अनुचित हो सकते हैं। इसके मुख्य कारण है, पहला, भेदभाव। कभी कभी लिंग, आयु, सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। जैसे लड़कियों के लिए अधिक पाबंदी जबकि लड़कों के लिए अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब पहले कभी कभी समाज में हमारे लड़कियों के घर से देर से बाहर आना कि आप क्यों देर से, लड़कों को कोई पाबंदी नहीं है। पारंपरिक सोच, कुछ नियम पुराने समय से रीति रिवाज पर आधारित होते हैं जो आज के समय में व्यवहारिक उचित नहीं होता है पर फिर भी लागू किए जाते हैं। थर्ड है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनदेखी, जब व्यक्ति की पसंद, रुचि, विचारों को महत्व न देकर सामाजिक समूह, परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है तब नियमों को अनुचित लग सकते हैं। और न्याय और समानता का अभाव, यदि एक ही गलती पर किसी को सजा दी जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए तो यह असमानता व्यवहार को अन्यायपूर्ण होता है। मतलब ये एक अन्यायपूर्ण है कि अभी एक मौका उसको गलती सुधारने को नहीं मिला। निष्कर्ष, हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार और समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। नियम ऐसे होना चाहिए जो सबके लिए उचित और न्यायपूर्ण हो। मतलब एक ऐसा नियम होना चाहिए कि सबके सम्मान, मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए कि किसी को सजा दे तो ये नहीं कि एक के बचाव कर एक की सजा दे, सबके लिए समान होना चाहिए। अगला देखिए, कुछ ऐसे परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। आप इसके बारे में लिखिए अथवा चित्र बनाइए। समुदाय के सहयोग से लाभ, एक अनुभव
कि मतलब आप समाज देखिए, हमारे मोहल्ले में पिछले वर्ष जल भराव का कुछ समस्या बढ़ गई थी। बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जा रहा था और लोग आने जाने में कठिनाइयां हुई। तब सभी लोग मोहल्ले वासियों ने मिल करके नगर निगम से संपर्क किया और सड़क की सफाई की व्यवस्था और नालियों की मरम्मत कराई। कुछ लोगों ने श्रमदान किया, मतलब खुद से मेहनत करके, जैसे कुछ लोगों ने खुद उसमें साफ सफाई में भागीदारी, श्रमदान मतलब खुद मेहनत किया, उन्होंने उसमें भागीदारी लिया और सभी के सहयोग से कुछ दिनों में ही समस्या हल हो गई और पूरे क्षेत्र की साफ सफाई और सुविधा बेहतर हो गई। इससे समझ आया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ चित्र भी दिया हुआ है कि देख रहे हैं कि जो मैंने बताया कि किस तरह से लोग ये साफ सफाई करते हुए, यहाँ पानी भर गया था तो लोग मिल करके, और नीचे भी चित्र आप देख सकते हैं कि इस समाज में किस तरह से लोग मिलजुल करके तो ये देख रहे हैं। तो ये तस्वीर हमें बताती है कि एकता में बल होती है, एक साथ मिल करके कोई भी कार्य करेंगे तो हमें हर काम आसानी से हो जाता है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पेज नंबर 137 137 पे है क्वेश्चन, परिवार। देखिए, परिवार की इकाइयां क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये देखिए आंसर, परिवार महत्वपूर्ण इकाई है। यह समाज की मूलभूत तथा प्राचीन इकाई है जिनमें सदस्यों के बीच प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भर होती है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे सदान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। यही भूमिका और सामाजिक दायित्व उनके व्यापक समुदाय के जीवन में के लिए तैयार किया जाता है। तब देखिए अब सेकंड प्रश्न हम, तो देखिए अब हमारा सेकंड प्रश्न है, समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका है? तो लोगों के समूह और लोगों को समूह को समुदाय कहते हैं जो विभिन्न कर्म के साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह, अन्य अवसरों का आयोजन पर सामूहिक मतलब समूह में मिलकर के अपशिष्ट प्रबंधन, साफ सफाई तथा पालतू पशुओं की देखभाल और सुरक्षा के ख्याल रखते हैं। समुदाय भी एक भूमिका है जहां सहायता प्रदान करना, रिश्तों को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों के बीच अपनेपन का भाव पैदा करना। अगला है हमारा प्रश्न, देखिए इसी में पेज नंबर, देखिए पेज नंबर जो है हमारा 138 पे है। आपको अपने आसपास किसी प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं? प्रत्येक प्रकार के परिवारों को उनकी संख्या के साथ सूची बनाइए। देखिए, तो अपने आसपास मुझे कई प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं। एकल परिवार, 10 परिवार जिसे माता पिता तथा उनके संतान रहते हैं। हमारे आसपास ऐसे 10 परिवार है जिसे इन्हें हम एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार, हमारे आसपास 5 ऐसे संयुक्त परिवार हैं, कई पीढ़ियों से साथ रहते हैं, ये संयुक्त परिवार हो गए। और ये एकल परिवार हो गए। एकल अभिभावक, 3 परिवार, एकल माता पिता और उनके बच्चे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से भी। अगला है, किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? आपके विचार से ऐसा क्यों? मेरे पड़ोस में एकल परिवारों की संख्या ज़्यादा है। अभी हमने दिखाया कि एकल परिवार की संख्या ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण आधुनिक जीवन शैली तथा नौकरी अवसर है, जिस वजह से परिवार अपने संयुक्त परिवारों से दूर अलग अलग शहरों में रहने चले जाते हैं, मतलब नौकरी की तलाश में या कहीं चले जाते हैं शहरों में, तो इसलिए एकल परिवार। और अगला है, कक्षा की गतिविधि के रूप में आपको प्राप्त हुई जानकारियों की अपने सहपाठियों की जानकारियों के साथ तुलना करके चर्चा कीजिए। तो देखिए, अपनी कक्षा में हमने समान परिणाम ही मिला। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाया कि सामान्य तौर पर एकल परिवार ही देखने को मिलते हैं। मतलब हमारे कक्षा में जब चर्चा किया गया तो ज़्यादातर एकल परिवार। हमने चर्चा की कि किस प्रकार सांस्कृतिक बदलाव तथा शहरीकरण ने परिवारों की संरचना को प्रभावित किया है। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें यहाँ आज भी संयुक्त परिवार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो परिवार को बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों ने एकल परिवार को बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बताया। मतलब यहाँ जो विद्यार्थी हैं, तो जो टीचर इनसे चर्चा कर रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी ने एकल परिवार के, कुछ विद्यार्थी ने संयुक्त परिवार के बारे में बताया। अगला प्रश्न हमारा है, अपने परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाइए जिनके बारे में आप
सोच पाते हैं, यहाँ सोच पाते हैं। इनमें से कुछ दूर से संबंधित भी हो सकते हैं। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए। अंग्रेजी में उनके समकक्ष खोजने का प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए 2 उदाहरण है, मतलब इसमें जो आपके बुक में देखेंगे तो उसमें 2 उदाहरण, ये पेज नंबर 39 पे है। मेरे परिवार के सदस्यों की सूची, यहाँ नाम है, हिंदी में शब्द है और अंग्रेजी में विवरण और शब्द है। जैसे देखिए रानी है, समीर है, मंजू, रमेश, मनोज, प्रिया, अमन, नेहा। यहाँ बहन, चाचा, दादी, दादा, भाई, भाभी, चचेरा भाई, बुआ। यहाँ देखिए माँ के भाई के बेटे का कजन हुआ, पिता के छोटे भाई अंकल हुए, पिताजी का माता ग्रैंड मदर हुई, पिताजी के जैसे दादी हो गई, पिताजी के पिता दादाजी ग्रैंडफादर, पिता का बेटे मतलब हमारा जैसे ब्रदर हो गया, भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ, पिता के भाई का बेटा कजन हो गया और पिता की बहन अन। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में बच्चों इसे जरूर नोट करना है। और नीचे थोड़ा देखिए यहाँ वरुण, सुप्रिया, नंदलाल इधर दिया है, इधर मामा के भाई, मौसी, परदादा, तो मामा के भाई के अंकल कह सकते हैं, और माता के बहन मतलब आंट, और पिता के मतलब परदादा के पिता के दादा तो ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। और अगला प्रश्न देखिए, आप देखिए कि किस प्रकार अधिकांशतः आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है। पहला है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में यह विशेषता सटीक परिवार रिश्ते को व्यक्त करने में मदद करती है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा में कई शब्दों की आवश्यकता होती है। यह दर्शाया है कि भाषा सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संरचनाओं को आकार देती है, जिसके पारिवारिक गतिशीलता और संबंधों की गहराइयों को समझ मिलती है। तो ये देखिए आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए और अपने सहपाठियों के उत्तरों के साथ उनकी तुलना कीजिए। मतलब 2 बच्चे ऐसे बैठ करके, तो पहला है, आपके परिवार में इसका निर्णय कौन लेता है कि बाजार से क्या लाना है। मतलब आपके परिवार में 2 बच्चों को चर्चा के लिए खड़ा कर दिया गया और एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके परिवार में कौन निर्णय लेता है कि बाजार से क्या लाना है। मेरे परिवार में मम्मी ही अक्सर यह निर्णय लेती है कि बाजार से क्या लाना है। आपके घर में भोजन कौन पकाता है। हमारे घर में भोजन प्राथमिक तौर पर मेरी माँ ही बनाती है। आपके परिवार में सबसे अधिक आयु के कौन है। तो हमारे परिवार में सबसे अधिक आयु के मेरे दादाजी हैं। और अगला प्रश्न है, आपके घर में फर्श की सफाई कौन करता है। तो मेरी माता जी घर के फर्श की सफाई करती हैं। आपके घर में बर्तन की सफाई, हमारे घर में बर्तन की हमारी मम्मी साफ करती हैं। और अगला है, आपके गृह कार्य में आपकी सहयोग कौन करता है। तो मेरे गृह कार्य में मेरा बड़ा भाई सहयोग करता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, ये जो प्रश्न 8वें प्रश्न में ही अलग अलग पार्ट दिया हुआ था, अब हमारा प्रश्न 9 आ गया। 7 सदस्यों के सभी परिवार की वंशावली का एक सरल चित्र बनाए। मतलब 7 तो देखिए मैंने बनाया है। चंबा दादी मतलब इनका नाम था। और यहाँ देखिए शालिनी के पिता, शालिनी की माता, शालिनी के चाचा, चीती शालिनी की चाची, शालिनी का भाई, मतलब ये शालिनी के ही चिन्नी शालिनी की चचेरी बहन। तो इस तरह से देखिए 7 लोगों के चित्र बनाया गया है। आप अपने घर में किसी के भी चित्र बना के लिख सकते हैं। अगला है, आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाते हैं। मेरे विचार से शालिनी के माता पिता ने परिवार के प्रति प्यार और देखभाल के कारण सभी के लिए कपड़े खरीदते हैं। शालिनी के चाचा की नौकरी छूट जाने के कारण नए कपड़े नहीं खरीद, मतलब इसलिए शालिनी के माता पिता, क्योंकि उनके शालिनी के चाचा के पास नौकरी नहीं थी और वो नए कपड़े नहीं ले सकते थे, इसलिए शालिनी के पिताजी परिवार में सभी लोगों के लिए नए कपड़े लाते थे। अगला है, यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते। यदि मैं शालिनी की जगह होती तो मैं बहुत खुश होती कि मेरे माता पिता परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करते हैं तथा मैं खुद पहले अपने भाई बहनों के लिए कपड़ा लेने में मदद करती।
समाज की मूलभूत इकाई क्या है? परिवार है हमारे समाज के। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। किस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियां साथ रहती हैं? तो संयुक्त परिवार। भारतीय संस्कृति में कौन से सिद्धांत नैतिक कर्तव्य पर जोर देता है? तो धर्म। अब अगला हमारा प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर हमारा 15 प्रश्न देखिए। थोड़ा सा मैं इसे इधर करूं ताकि आप अच्छे से देख सके। तेने के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं? तो देखिए क्वेश्चन आंसर। तेनिश के पिता विशेष खर्चों के लिए अपनी पत्नी से सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वह भी काम आती हैं, क्योंकि वो भी क्या करती हैं, यहाँ देखिए, वह भी काम आती हैं। वे एक परिवार के रूप में आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं जो क्या दर्शाता है कि एक दूसरे के फैसलों का सम्मान। मतलब हम एक दूसरे के परिवार में जैसे कोई भी बात पे चर्चा करते हैं तो एक दूसरे से मिल करके अपने बातों को कि हाँ ये काम सही है तो एक दूसरे को फैसले लेने का सम्मान किया जाता है। और ये भी सुनिश्चित करता है कि माता पिता दोनों ही किस प्रकार के अपने विशेष खर्चे को खर्च करें। मतलब किस तरह से कोई घर में क्या करना है, सभी को एक साथ मिल करके ही खर्च करने के लिए इस पर निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर आज के जो कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने कॉपी में नोट जरूर करिए। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देख सके, पढ़ाई कर सके, अच्छे नंबर एग्जाम में ला सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बच्चे बने रहिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।